हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट बुक से लिया है, भारत का संविधान क्यों और संविधान क्यों और कैसे। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, MCQ वाली जो एक वीडियो बनाई थी पहली मैंने 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। वन चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे हम। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, क्यों एक संविधान ज़रूरी होता है। तो संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो क्या होता है, संविधान है क्या, जो संविधान है वो क्या है। पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं कि चलो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है और जिससे किसी देश, समाज के लोग और सरकार उसमें दिए गए कायदे कानूनों के अनुसार काम करते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, एक बुक की तरह होता है, एक जो बुक होती है उसकी तरह दस्तावेज होता है, जिससे किसी भी देश की सरकार, नागरिक, समाज उसमें दिए गए कानून, नियमों, कायदे कानूनों के अनुसार काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश के पास हो, दुनिया के हर एक देश का अपना कुछ एक संविधान होता है, कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून होते हैं लिखित, जिसके अनुसार वो अपने देश की शासन व्यवस्था को या कहें समाज को चलाते हैं, संचालित करते हैं। तो ये जो कायदे कानून होते हैं, ये जो नियम होते हैं, हर एक देश में कैसी सरकार होगी, कैसे समाज चलाया जाएगा, वो कौन से नियम और कायदे कानून होंगे जिन पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, वो कौन बताता है, संविधान बताता है। तो इस संविधान में जो ये कायदे कानून नियम होते हैं, इनको प्रावधान के तौर पर क्या किया जाता है, संविधान में शामिल किया जाता है। अब हम आते हैं कि संविधान अगर नहीं हो तो समाज कैसे कार्य करे। पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ सी बताऊं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि जैसे भारत का संविधान ये यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपने देख रखा होगा कि जो अम्बेडकर है, अम्बेडकर आपको पता है कि भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है इनको, ठीक है, किसको, अम्बेडकर को। और इधर ये राजेंद्र प्रसाद हैं। अब अम्बेडकर जी ने क्या करा था, पूरे संविधान की रचना की थी। अब वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने संविधान बनाकर ये राजेंद्र प्रसाद को दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं उनके सामने कि लो, हमने क्या करा है, संविधान बना लिया है और ये रहा आपका पूरा नियम, कायदे, कानून जो हमने देश को, समाज को चलाने के लिए तैयार किए हैं। वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे रहे हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सरदार पटेल जी हैं और इनका मेरे को नाम नहीं पता है। और यहाँ हम देखें तो देखो संविधान, अभी संविधान हमने यहाँ पे देखा एक लिखित दस्तावेज है, कॉपी है, जिसमें कायदे कानून, नियम, हर एक वो नियम, वो कायदे कानून जो समाज के लिए ज़रूरी है, जिस पर समाज चलेगा, वो क्या होता है, उसका पूरा एक दस्तावेज संविधान होता है, उन नियम कायदे कानूनों का। बार बार मैं नियम कायदे कानून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैन यही होते हैं जो समाज को संचालित करते हैं। सपोज करो एक समाज है और उस समाज में किसी भी प्रकार के नियम और कायदे कानून नहीं है, तो वो समाज कैसे संचालित होगा। किसी की कोई सीमा नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास खुली छूट है। तो ऐसे में क्या होगा, उस समाज में असुरक्षा और डर और अशांति फैल जाएगी। मतलब लोग एक दूसरे से डरेंगे, लोगों को डर रहेगा कि कब कौन उनके ऊपर आक्रमण कर दे, कौन उनको मार दे। आज सपोज करो कि हम किसी को क्यों नहीं मार सकते, अगर हमने किसी को मार दिया तो हमें सज़ा होगी, हमें फांसी हो सकती है, या फिर हमें सिर फाड़ने पर हाफ मर्डर केस जैसा भी है, ये सब लग सकता है। तो ये कौन, ये संविधान बताता है। ये संविधान के माध्यम से ये सारे प्रावधान दिए गए हैं कि हमें क्या करना है, किसी को किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, हमें किसी के ऊपर इस प्रकार का कोई पहाड़ नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को दिक्कत नहीं पहुंचानी है, जिससे उनकी स्वतंत्रता, समानता हनन हो सके। ये स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो कानून है, नियम, अधिकार हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब संविधान से आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा संविधान निर्मित होता है, सॉरी अच्छा संविधान नहीं, अच्छा एक समाज निर्मित होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो ये है। अब सपोज करो कि अगर संविधान नहीं होता है तो एक जो देश है, एक समाज है, वो कैसे कानून करेगा, कैसे कोई नियम कानून लागू करेगा। अगर समाज में कुछ करना है, समाज में
कोई काम करना है, जैसे कि हम देखते हैं रोज़ सड़क निर्माण, पार्क बनती है, कहीं पर कोई स्कूल बनता है ना, कई संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, ये कौन करता है, कैसे होता है, ये सब संविधान के तहत दिया गया है कि इन सब की शक्तियाँ भी दे रखी कि समाज में कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम किसके द्वारा कराया जाएगा, नागरिक की क्या भूमिका होगी, एक सरकार का क्या दायित्व होगा। तो ये सब कौन संविधान बताता है हमें कि संविधान क्या करता है, इन सबको नियम और सभी ये जो कानून होते हैं ये सब प्रावधान करता है कि इस व्यक्ति को ये कार्य करना है, इसको ये करना है, कि शक्तियों का बंटवारा भी संविधान ही करता है सबके बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। सपोज करो कि जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि एक समाज है और जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जाति के, धर्म के, लिंग के, स्त्री पुरुष हर एक व्यक्ति रहता है। तो उस समाज में अगर हमें निर्णय लेना है, कोई निर्णय लेना है कि सपोज करो कि हमें निर्णय लेना है कि एक हमारे पास में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, तो इस पर कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे। ऐसे क्या होगा कि मतभेद उत्पन्न होगा। जब मतभेद उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे। अब एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे तो इससे क्या होगी, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, अशांति बन जाएगी। तो इससे निपटने के लिए क्या करा जाएगा, कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जाएंगे, किसी एक व्यक्ति को दायित्व सौंपा जाएगा। वही दायित्व कौन, संविधान क्या करता है, सौंपता है एक समूह को, एक सरकार को, किसी भी सरकार के अंग को, कि वो ये काम करेगी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा इतना डिटेल में ना जाते हुए नॉर्मल आपको मैं इसके जो पीपीटी है उसको समझाता हूँ, ऐसे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो संविधान समाज में सदस्यों के बीच तालमेल, विश्वास बनाने के लिए, अब संविधान क्या करता है, सभी समाज के जितने भी लोग होते हैं उसमें क्या करता है, सदस्यों के बीच में तालमेल बैठाता है। और विश्वास तालमेल क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में एक विश्वास, कि एक दूसरे हम क्या करते हैं, पूरा समाज क्या करता है, पूरा जो समाज है वो एक दूसरे पर ही आधारित है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम एक समाज में रहते हैं, तो हमारे बीच में अगर तालमेल नहीं होगा तो एक समाज चलेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दूसरा होता है विश्वास, जो हमारे नियम, कायदे, कानून है, या जो हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, नियम, कायदे, कानूनों के तहत तो करते हैं। अगर हमें विश्वास है कि दूसरा व्यक्ति हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, इसी तरीके से दूसरे को भी विश्वास है हम पर कि हम उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये संविधान में बिल्कुल क्या है, इस तरीकों को खारिज कर रखा है, इसको बिल्कुल प्रतिबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा सकता है, ना ही उसकी समानता के अधिकार को। तो ये एक विश्वास और तालमेल कौन, संविधान बैठाता है। निर्णय लेने की शक्ति तय करना, किस प्रकार की सरकार शासन करेगी, ये संविधान भी बताता है। अब क्या है कि निर्णय लेने की शक्ति को तय करना, कि भैया जो समाज में निर्णय कौन लेगा, ये कौन, संविधान बताता है कि निर्णय कौन लेगा, कि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका क्या करेगी, निर्णय लेगी, है ना, कार्यपालिका, और विधायिका क्या करेगी, कानूनों को, कार्यपालिका कानूनों को बनाएगी, विधायिका क्या करेगी, लागू करेगी, और न्यायपालिका उसका परीक्षण करेगी। तो ये कौन बता रहा है, ये संविधान बताता है। ये संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्ति भी देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसमें सरकार शासन करेगी, ये सरकार किस प्रकार की होगी, संसदीय सरकार होगी या फिर अध्यात्मक सरकार होगी, ये कौन करता है, संविधान हमें बताता है। सरकार द्वारा कानून निर्माण पर सीमाएं सुनिश्चित करना, कि सरकार के ऊपर सीमाएं भी कुछ संविधान लगाता है, ताकि सरकार कभी निरंकुश ना बन सके, कि सारी शक्तियों का अपने पास हस्तांतरण न कर सके, क्योंकि जो सरकार चलाते हैं वो कुछ लोग होते हैं, और वो जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके मन में ऐसी भावना ना आ जाए कि वो अपने लिए सारी शक्तियों का प्रयोग करें, तो इसलिए उनके ऊपर कुछ क्या करी जाती है, सीमाएं भी लगाई जाती हैं। संविधान सरकार को लोगों की इच्छाएं पूरा करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। अब संविधान ये भी करता है कि सरकार को कुछ इतनी शक्ति दी जा सके, सरकार को कुछ ऐसी शक्ति दी जा सके जिससे लोगों की इच्छाएं पूरी हो सके, जिससे लोगों की क्या हो, इच्छाएं पूरी हो सके। तो ये भी क्या करता है, संविधान सरकार को ये शक्ति देता है कि लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज का गठन हो सके। अभी हम इधर देखें तो संविधान सरकार को समाज की भलाई के लिए शक्ति प्रदान करता है। संविधान क्या करता है, सरकार को वो सारी शक्तियाँ देता है जो समाज के लिए जरूरी है। लोगों को व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान क्या करता है, मौलिक अधिकार भी देता है। संविधान का कार्य यह भी सुनिश्चित करता है कि सहमति पर आधारित बुनियादी नियम कौन से होंगे, उन बुनियादी नियमों का निर्माण कौन करेगा। संविधान यह भी कार्य सुनिश्चित करता है कि सहमति पर आधारित बुनियादी नियम कौन से होंगे। संविधान ये बताता है कि वो कौन से नियम होंगे जिस पर सभी लोग सहमत होंगे, ठीक है, जिनके साथ वो रहेंगे, वो नियम जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना जीवन असंभव है। तो वो सारे बुनियादी जो नियम है वो क्या करता है, संविधान लागू करता है और साथ उन पर सहमति भी बनाता है।
संविधान यह भी बताता है कि बुनियादी नियम और कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। संविधान यह भी बताता है कि जो बुनियादी नियम कायदे कानून हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिन पर सबकी सहमति है, वो जो नियम कानून भी क्या होंगे, संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के कार्य दे रखे हैं। संविधान के कार्य क्या हैं? अब संविधान के कार्य और इसकी ज़रूरत एक जैसी ही मिलती जुलती है, तो ये मैंने थोड़ा मिलता जुलता ही लिखा है। देश में किस प्रकार की सरकार होगी, ये कौन संविधान बनाता है, आप लिख सकते हो। तो देश में किस प्रकार की, जैसे भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय सरकार है, जहाँ पर क्या होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस तरीके की सरकार की पूरी संरचना हमारे यहाँ पे बना रखी है। तो ये कौन संविधान बताता है। सरकार की क्या शक्ति होगी, लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये भी संविधान बताता है कि सरकार की क्या शक्तियाँ होगी, सरकार किस हद तक लोगों के लिए कार्य कर सकती है, कौन से कार्य नहीं कर सकती है जो लोगों को क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, ये भी संविधान बताता है। जैसे मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और संविधान समाज को चलाने के लिए कानूनों और नियमों का एक संतुलित ढांचा प्रदान करता है। संविधान क्या करता है, समाज को चलाने के लिए कानूनों और नियमों का एक संतुलित ढांचा प्रदान करता है। कि जैसे कि हमने बताया ना, समाज को चलाने के लिए कानून और नियमों का एक संतुलित, कि ऐसे कानून नियम बनाते हैं जिससे क्या हो, एक अच्छा और संतुलित समाज बन सके, ना किसी को अधिक शक्तियाँ, ना सरकार को इतनी अधिक शक्तियाँ, ना संविधान को, मतलब एक संतुलन बनाया जा सके समाज में, सभी को समान शक्तियाँ देना, कानून नियम बनाना सभी के लिए, छोटे बड़े जो भी हो, हर एक व्यक्ति को समान नियम और कायदे कानूनों में डालना। संविधान सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं खींचता है ताकि सरकार के कानून निर्माण की शक्ति से लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके। संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं खींचता है कि जो सरकार के द्वारा कोई कानून निर्माण किया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस कानून के कारण लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो लोगों के अधिकारों को बचाना भी क्या है, एक संविधान का दायित्व होता है कि सरकार के कुछ कानून होते हैं जो सरकार काम करती है, उन कायदे कानूनों से लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके हानि होने से। तो ये इसलिए क्या करती है सरकार, संविधान क्या करता है, सरकार पर सीमाएं लगाता है। संविधान सरकार को जनता की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति भी देता है। और ये क्या करता है, सरकार जनता की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति भी देता है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज का गठन किया जा सके। तो ये था कुछ मिलता जुलता उसी से ही, बट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखेंगे संविधान सभा किस तरीके से संविधान बनाती है, ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा संविधान क्या है और इसके काम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।